स्वागत है आप सभी का अनदर वीडियो ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शस डिजीज़ के सिलेबस से, जो कि आपका इन्फेक्शस डिजीज़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा से संबंधित आज महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ट्रिपैनोसोमा को जानते हैं कि एक प्रोटोजोन्स है जो कि फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिपैनोसोमा यहाँ पर देखा गया है। सबसे पहले लिखा है फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास जो है वो जूमेस्टिगोफोरा होता है, ऑर्डर इसका है काइनेटोप्लास्टिडा एंड फैमिली जो होती है इसकी ट्रिपैनोसोमैटिडिएटी होती है, सोमैटिडी एंड जीनस जो है इसका ट्रिपैनोसोमा और गैम्बियंस जो है इसका वो स्पीसीज है। यही दो जीनस और स्पीसीज मिलकर किसी भी एनिमल का जूलॉजिकल नेम लिखते हैं या जंतु वैज्ञानिक नाम लिखते हैं। जूलॉजिकल नेम लिखते हैं जीनस और स्पीसीज मिलकर, जो कि बाइनोमियल सिस्टम दिया था कैरोलस लिनेस के द्वारा। आगे हम इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि इसके संरचना में कौन कौन सी संरचनाएं स्ट्रक्चर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पेन हम चेंज कर लेते हैं। देख रहे हैं आप, एक फ्लैजिलम पाया जाता है जो इसकी बॉडी से यहाँ तक वेजल ग्रेनुअल्स या इसी को ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहते हैं तक पाया जाता है, और बीच में एक बड़ा सा केंद्रक उपस्थित है न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट जो है ये फ्लैजिलम जो है अराउंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन्स की सहायता से जुड़ा रहता है। बाह्य परत को एक्टोप्लाज्म और आंतरिक परत को एंडोप्लाज्म कहा गया है। ये यहाँ पर फ्री फ्लैजिलम है जो कि दिख रहा है आपको। कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें रिजर्व्ड फूड ग्रेनुल्स कहते हैं, और ये इसका काइनेटोब्लास्ट है। इस काइनेटोब्लास्ट और फ्लैजिलम की उपस्थिति के आधार पर ट्रिपैनोसोमा मेटामॉर्फोइज्म प्रदर्शित करता है, जिसकी आगे अभी चर्चा होगी। पॉलीफॉर्मिज्म प्रदर्शित करता है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। तो ट्रिपैनोसोमा के विषय में हम देख लेते हैं। यह एक डाइजेनेटिक एनिमल, डाइजेनेटिक का मतलब होता है द्विपोषिदीय एनिमल है, अर्थात यह अपनी जो जीवनचर्या है वो दो होस्ट यानी दो पोषक में पूर्ण करता है। यहाँ लिखा हुआ है जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसका प्राइमरी होस्ट या प्रमुख पोषक जो होता है वो ह्यूमन होता है, तथा सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो ग्लोसाइना पाल्पिलिस या इसे सीसी मक्खी कहते हैं, जो कि इस रोग की वाहक होती है या इसको पहुंचाने का कार्य करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रिपैनोसोमा एसेलुलर अकोशिकीय माइक्रोस्कोपिक वर्म शेप प्रोटोजोन्स है, जिसकी बॉडी कलरलेस अर्थात रंगहीन लीफ शेप एंड स्पिंडल शेप होती है। बॉडी के ब्लीफेरोप्लास्ट और वेजल ग्रेनुल्स से एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग फ्लैजिलम निकलता है, जैसा कि हम आगे चित्र में देख चुके हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्लैजिलम जो लगा रहता है निकलता है, जो पूरी बॉडी में फैला रहता है। शरीर पेलिकल के एक्टोडर्म से ढका रहता है। शरीर की मिडिल पार्ट पर एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बॉडी फ्लैजिलम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन्स, ये इस तरह से हम जो देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इस संरचना को अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन्स के द्वारा पूरी बॉडी में जुड़ा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टार लगाकर देखेंगे, इसमें कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल्स यानी संकुचनशील धानी जो होती है वो एब्सेंट होती है। आगे पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिपैनोसोम्स। पॉलीमॉर्फिज्म को हिंदी में हम लोग बहुरूपता कहते हैं। बहुरूपता का अर्थ होता है जंतु एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म एनिमल कहते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा भी एक बहुरूपी जंतु अर्थात ये एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जो कि निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। तो इसको बार बार कह रहे हैं कि काइनेटोप्लास्ट और फ्लैजिलम की स्थिति के आधार पर 4 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली अवस्था है लेप्टोमोनाड, जो कि आपके सामने ये दिखाई दे रही है, ए नंबर का ये। तो इसमें देखेंगे इस अवस्था में शरीर लंबा तथा काइनेटोप्लास्ट और फ्लैजिलम न्यूक्लियस के अगले सिरे पर स्थित होता है, इस पार्ट पर स्थित रहता है। नेक्स्ट क्रिथिडियल स्टेज, इस अवस्था में काइनेटोब्लास्ट एंड फ्लैजिलम
अगले भाग में तथा न्यूक्लियस पिछले भाग में स्थित होता है। ये वाली स्टेज बी सेक्शन की बात कर रहे हैं। ट्रेपेनोसोमा काइनेटोब्लास्ट एंड फ्लैजिलम पूरी बॉडी पर फैला रहता है, जो कि चित्र ऊपर आप बड़ा सा देख भी चुके हैं, और यहाँ पर भी हमने सी वाले में ये बना के रखा है। अगली बात करें तो लीशमानिया चौथी अवस्था। इस अवस्था में ट्रेपेनोसोमा की बॉडी जो होती है वो गोलाकार होती है, फ्लैजिलम एब्सेंट या बहुत छोटा होता है तथा केंद्रक प्रेजेंट होता है। ये इस तरह की कंडीशन जो है ट्रेपेनोसोमा प्रदर्शित करता है। तो ट्रेपेनोसोमा 4 अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसकी इसी कारण इसको पॉलीमॉर्फिज या बहुरूपी जंतु कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के विषय में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ट्रेपेनोसोमा एक डाइजेनेटिक एनिमल होता है जो कि अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट अर्थात 2 पोषक में कंप्लीट करता है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले लाइफ साइकिल इन मैन या प्राइमरी होस्ट। देखिए, मैन को प्राइमरी होस्ट भी बोला जाता है और इसे प्रमुख पोषक भी बोला जाता है। प्रमुख पोषक इसका मैन होता है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन किस तरह से होता है तो यहाँ पर देखेंगे, ह्यूमन में पाए जाने वाले ट्रेपेनोसोम्स ग्लोसाइना पाल्पलिस या सीसी फ्लाई के काटने पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुँच जाते हैं। जब भी ब्लड चूसती है ये दूसरी मक्खी और संक्रमित व्यक्ति अगर है तो यह उसकी सेलेबा ग्लैंड्स की सहायता से पहुंच जाते हैं दूसरी मक्खी में। फिर वह मक्खी किसी और को काटती है तो उससे दूसरा व्यक्ति संक्रमित होता रहता है। तो सीसी मक्खी की सेलाइवा ग्लैंड्स में ट्रेपेनोसोम मेटासाइक्लिक स्टेज, ये अवस्था इंपॉर्टेंट है। तो सीसी मक्खी जो होती है ग्लोसाइना पाल्पलिस इसको भी कहते हैं, तो ये मेटासाइक्लिक अवस्था में रहते हैं, जो कि ट्रेपेनोसोमा के एक इन्फेक्टेड स्टेज है, संक्रमित अवस्था होती है। जब ये मक्खी ह्यूमन ब्लड चूसती है तो ये ट्रेपेनोसोम्स ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इसके बाद ये अपनी संख्या में गुणन करते हैं, जिसे मल्टीप्लेक्शन कहा जाता है। यहाँ पर हम पेन चेंज कर लेते हैं। अपनी संख्या में ये गुणन करते हैं, जिसे मल्टीप्लेक्शन कहा जाता है। तो मेटासाइक्लिक स्टेज में ह्यूमन में पहुँचने के बाद ट्रेपेनोसोम फ्लैजिला की हेल्प से ब्लड में तैरते रहते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा लंबवत द्विखंडन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अर्थात जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जिससे ये अपनी संख्या में ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होता है अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस करना, अर्थात कायांतरण। हिंदी में इसे कहा जाता है कायांतरण, बॉडी में अंतर करना। तो जब पैरासाइट ग्लूकोज का अवशोषण नहीं कर पाता है तो इसमें गुणन रुक जाता है। कायांतरण के लिए ये अधिक समय तक मनुष्य की बॉडी में नहीं रह पाता। अब इसके बाद क्या है, ये यहाँ से ह्यूमन बॉडी से पलायन करता है। तो लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई और सेकेंड होस्ट या सेकेंडरी होस्ट। तो जब मक्खी संक्रमित मनुष्य का रक्त चूसती है तो ट्रेपेनोसोम्स फ्लाई अर्थात जो मक्खी है इसकी एलिमेंट्री कैनाल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर स्टम्फी फॉर्म में ये डेवलपमेंट करते हैं। अगला, कुछ समय पश्चात ट्रेपेनोसोम्स ओसोफेजिस से होते हुए मक्खी की सेलाइवा ग्लैंड्स में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये क्रिथिडियल स्टेज, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो है क्रिथिडियल स्टेज में रहते हैं और बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी संख्या में ग्रोथ करते हैं। अंत में मेटासाइक्लिक स्टेज में रूपांतरित होकर यह अन्य व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है पैथोजेनेसिस। कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं तो ट्रेपेनोसोम्स जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिडिल अफ्रीका है, इसीलिए अफ्रीका के नाम पर ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग उत्पन्न करती है, जिसे गैबियंस फीवर भी कहते हैं। और ग्लोसाइना पाल्पलिस जो होती है, ग्लोसाइना पाल्पलिस जो है यह इस रोग को फैलाने का कार्य करती है, फैलाने का कार्य करती है। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करके ईजिली तैयार कर सकते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट बात थी वो इसमें हमारे द्वारा मेंशन की गई हैं। यदि कुछ रह गया है तो अलग से चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल तो कुछ इसमें सच नहीं बचा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एस्केरियासिस पर आपको वीडियो प्राप्त करने की कोशिश करूँगा।